चले भाई बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के लिए ना मैंने एक आउटलाइन भी बनाई हुई है, काफी पहले बनाई थी, लेकिन वो आउटलाइन बहुत अच्छी है। उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली सारी चीजें कवर अप हो जाती हैं। अगर हम वो उतनी आउटलाइन भी कर लेना तो समझ लो कि आपका बेड़ा पार है, कश्ती लगे वदन। जावास्क्रिप्ट की कुछ नहीं करना भाई, जावास्क्रिप्ट की एक आउटलाइन है, डाउनलोड करते हैं इसको। चल भाई डाउनलोड हो जा। चलो ये हो गई डाउनलोड। अब आते हैं यहां पर आपकी क्लासरूम पर। W11 कहां गया? W11 स्क्रिप्ट आउटलाइन, जावास्क्रिप्ट की आउटलाइन है यहां से। और जावास्क्रिप्ट इंशाल्लाह आज से आपकी प्रॉपर कोडिंग में स्टार्ट हो जाएगी। अब ये डाउनलोड कहां हुआ होगा? डाउनलोड्स में। पोस्ट, ठीक है भाई, ये आप सबको जावास्क्रिप्ट की आउटलाइन मिल गई। अब इसमें है क्या, इसको देखकर इंशाल्लाह हम साथ साथ चीजें कवर अप करेंगे। हम इंशाल्लाह ये वाली आउटलाइन कंप्लीट कवर अप कर लेंगे। ये रही हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट की आउटलाइन, जिसके अंदर ये सारा डेटा मैंने बनाया हुआ है। इतना कंटेंट है जो कि हमने इंशाल्लाह कवर करना है। ये सारी मैंने डिटेल में लिखी हुई है। ये आपके क्लासरूम पर भी आ गई, आपको मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्या क्या टॉपिक हमने यहाँ से पढ़ लिया। आते हैं यहाँ, सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये हमने कल के दिन सीखा था, मतलब जावास्क्रिप्ट कहाँ लगाई जाती है। इसका एक टास्क दिया हुआ था आपको छोटा सा सर्च करने के लिए। मुझे अभी आंसर चाहिए। जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ प्लेस की जाती है? डॉक्यूमेंट पढ़कर आए हो, एक यहाँ प्लेस की जाती है और एक हेड में की जाती है। क्या फर्क होता है दोनों में? जाओ पढ़कर आ जाना, तसल्ली से पढ़कर आओ जाओ। जावास्क्रिप्ट के अंदर कमेंट कैसे करते हैं? बहुत आसान है। जावास्क्रिप्ट में सिर्फ 2 बार स्लैश लिख दो, कुछ भी लिखोगे वो कमेंट है। 2 बार स्लैश, बहुत आसान है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपने यहां एक लाइन में कुछ लिखा, यहां लिखा। अब ना HTML में प्रॉब्लम होती है, यूं करके कमेंट किया, अब बीच में अगर किसी को कमेंट से हटाना है, हटा नहीं सकता मैं HTML के अंदर, आपको पता है। क्योंकि यहां पर ये बहुत अच्छा है, आपने ये हटा दी, ये लाइन से कमेंट हट गया। साथ भी कर सकते हो मल्टी लाइन कमेंट्स, ये रहा। और सिंगल के लिए सिर्फ 2 बार फॉरवर्ड स्लैश आप लगाओगे, आपके पास कमेंट लग जाएगा। बेटा यहां तक बात समझ आ गई? क्लियर है? जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने कमेंट भी देख लिया, जावास्क्रिप्ट की इंप्लीमेंटेशन देख ली, इनलाइन और इंटरनल और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। आउटपुट ऑन कंसोल, कंसोल पे ये आउटपुट होते हैं console.log, console.warn, एक console.clear आता है और एक और बताया था। क्या क्या था आउटपुट? देखते हैं। कंसोल, कंसोल का मतलब क्या हो गया? मैंने क्या किया? कंसोल का बॉक्स पकड़ लिया, डॉट लॉग, लॉग मंगवा लिया। अब लॉग के आगे क्या लगेगा? क्यों? ये किस कलर में आया है? येलो कलर में। क्या आता है? फंक्शन। फंक्शन के आगे क्या लगता है? हाँ, यहां पर ये क्या बोलेगा? कोई ना कोई डेटा। अगर मैं प्रिंट कराऊं ए को, तो क्या ए प्रिंट हो जाएगा? कॉर्नर वाले बच्चे आप बताओ। हाँ शाबाश। ए अभी हम प्रिंट कराएंगे तो स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा? ए दिखाई देगा। समझ गए? क्या कहते हो भाई? जाकिर साहब के साथ वाला जो बच्चा है, क्या नाम है आपका? हाँ अब्दुल समद। ए प्रिंट हो जाएगा या नहीं होगा? पहला क्वेश्चन। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? वो झूठ बोल रहा है, जल्दी बताओ। होगा या नहीं होगा? ना होने की वजह? हाँ, वैल्यू क्या मतलब? ए की क्या वैल्यू होगी? ए की वैल्यू बी डिफाइन नहीं किया गया। क्या बोल रहा है भाई? ये पश्तो में कुछ बोल रहा है। स्ट्रिंग के अंदर क्या? स्ट्रिंग के अंदर क्या? दूध डाल के सोडा बना दो, वो 7 अप का बनता है, इसका नहीं। इसका बताओ ए का क्या मसला है? ए का क्या इशू है? इस ये वाला ए बताओ प्रिंट होगा या नहीं? जल्दी बताओ, प्रिंट होगा या नहीं? वो बता रहा है ना। हाँ
अरे मैं इसका पूछ रहा हूं, मैंने नहीं पूछा स्ट्रिंग में होगा या कोका कोला में होगा, मैं पूछ रहा हूं ये होगा या नहीं, जल्दी बता दो, हाँ या ना, यस और नो, मतलब कबूल है या नहीं, हाँ या ना, थर्ड कोई ऑप्शन नहीं है जी, नहीं होगा, ये तो बात से पलट गया ये तो बात से ही पलट गया भाई, बोल रहा है नहीं होगा प्रिंट, लेट्स सी क्या हुआ, कहां गया, कहां देखेगा इसका आउटपुट, कहां नजर आएगा, बताओ क्या कर, इंस्पेक्ट कैसे करेंगे, बताओ जल्दी से, कहां क्लिक करूं, यहां राइट क्लिक, यहां पे कर लिया, अब ये कर दिया, आउटपुट अब भी नहीं आया, कंसोल पे आ गए, आया या नहीं, हो तो गया प्रिंट, ए प्रिंट कराया था, ये रहा ए प्रिंट हुआ या नहीं, देखो ये ए प्रिंट ही तो हो गया, हाँ एरर आ गया, ए में क्या है, ए इज नॉट डिफाइन, ए डिफाइन नहीं है भाई, क्या है ए मुझे पता ही नहीं है, वो ये पूछ रहे हैं, बस सिंपल सी बात है, तो ए को डिफाइन कर दो, तो मतलब ये कि कोई भी चीज अगर आप डायरेक्टली लिख रहे हो ना तो वो डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है, अगर डिफाइन नहीं है तो फिर प्रिंट नहीं होगी, अगर मैं इस ए को इस तरह कर दूं, अब डिफाइन हो जाएगा, अब ए प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर जो चीज लिखी जाती है वो क्या कहलाती है, उसमें क्या चीजें इंप्लीमेंट होती हैं, हाँ भाई तुम शहजादे, आप ये चश्मे वाले, हाँ हाँ, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग कहलाती है क्या चीज, स्ट्रिंग क्या होती है, वो स्ट्रिंग कहलाते हैं, ये दो कोमाज स्ट्रिंग कहलाते हैं, स्ट्रिंग क्या होता है, हाँ स्ट्रिंग क्या होता है, नहीं वैल्यू तो आसानी की जाती, जी भाई क्या नाम है, अनस, हाँ भाई अनस, जी भाई पीछे वाले अनस के बैक पे जो है डेटा टाइप है, जी भाई आगे वाले आप, सुफियान, याहया कौन है, सुफियान कौन सा है, याहया, ये डेटा टाइप है, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, अभी डेटा टाइप क्या होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल स्ट्रिंग असल में कोई मैसेज है आप समझ लो, और जो लिखोगे वैसे ही प्रिंट करा देगा, ये पूछेगा नहीं, यहां मैंने कहा ना ये लिख दो, सेव कर दो, अब यही प्रिंट कर, इसको मकसद नहीं है ये क्या लिखा है तुमने, जो लिखा है बस जैसा लिखा है वैसे के वैसे इसने बोल देना है, ये बड़ा शरीफ आदमी है, उसको जो बोलो यार उसको ये बोल दे, ये बोल देगा, ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है इसके अंदर। कंसोल में आपने देखा आप ये प्रिंट करा सकते हो जैसे मैसेज, इसी तरीके से कंसोल के अंदर आता है डॉट लॉग, और लॉग नहीं सॉरी वार्न, तो यहां पर आ जाएगा दिस इज वार्निंग, और इसी तरीके से आ जाएगा कंसोल डॉट एरर, तो यहां आ जाएगा दिस इज एरर, ठीक है, और एक और आ जाएगा, आप आ जाओ कंसोल डॉट क्लियर, यहां पे कुछ लिखते नहीं है हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, आ जाओ, अब देखो ये सारे मैसेजेस सामने प्रिंट होंगे, क्या हुआ बाकी कहां गए, ये क्या हो गया, हाँ जहां कंसोल क्लियर आया ना वो चीज क्या हो गई, क्लियर, ये कंसोल को असल में क्लियर करने के लिए होता है, ये मैंने पहले भी लिखा था, इसको क्या हो गया, अच्छा इसको मैं कट करता हूं यहां से, अब मैं इसको यहां प्रिंट कराता हूं, अब क्या होगा, नीचे वाला असल में क्या लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है, पहले इसने क्या किया, मैसेज प्रिंट करा दिया, लिखा मैसेज, फिर इसने दिखाया वार्निंग, वो भी दिखाई दोनों, लेकिन उसके बाद आपने कहा ऊपर वाला मिटा दो, तो उसने मिटा दिया, अब एंड पे ये बचा, तो उसने ये बता दिया कि भाई ऊपर वाला कुछ था वो मिट गया, अब नीचे ये बच गया, अगर आप इसको उससे भी ऊपर ले जाओ तो ये सिर्फ उससे ऊपर वाला कट करेगा, अदरवाइज दोनों को मिटा देगा। यहां तक बात समझ गए, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, आसान हो गया ना, बस यहां आप देखो सिर्फ ये, अगर इसको भी ऊपर ले जाओ कंसोल वॉज क्लियर, इससे पहले अगर कोई भी एरर था वो क्लियर हो गया, मैसेज आया ये और ये, समझ गए यहां तक बात, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, अब इसको जरा और हटाते हैं। अच्छा अगर कंसोल, अच्छा जावा स्क्रिप्ट कौन सा ट्रांसलेटर यूज करती है, ये तुम बताओ बेटा, व्हाइट ग्लासेस वाले, हाँ ये जो देख रहे हो, हाँ हाँ ग्लासेस तुम्हारे ही, उतारने के बाद भी तुम्हें ही बोल रहा हूं, चलो जावा स्क्रिप्ट
कौन सा, वैसे बताओ ट्रांसलेटर कितने टाइप के होते हैं प्रोग्रामिंग में? हाँ 3 टाइप के हो गए ना, कितने टाइप के? और तीसरा? अच्छा 2 ही है, ठीक है चलो। अब वो जावास्क्रिप्ट कौन सी ट्रांसलेटर यूज करती है? इंटरप्रेटर मतलब जावास्क्रिप्ट 1 by 1, क्या मतलब? स्टेप बाय स्टेप मतलब लाइन बाय लाइन, एक लाइन को रीड करता है फिर दूसरे लाइन को। चलो कंसोल डॉट लॉग, यहां लिख दिया हेलो स्पेस कंसोल डॉट लॉग और यहां कर दिया हाय। भाई ये दोनों मैंने प्रिंट कराए हैं, दोनों के दोनों प्रिंट नहीं हो रहे। ये कैप वाला बच्चा इधर सिधा दे, मैं चाह रहा हूं दोनों एक ही लाइन में। देखो अगर इसको यहां से कट करता हूं यहां लिखता हूं ना तो फिर तो ओके, मैं चाह रहा हूं एक ही लाइन में दोनों लिखूं, मैं अलग लाइन में लिखना नहीं चाह रहा। अब कैसे ये एरर खत्म होगा? सब खामोश। ये कौन बोला इतनी जोर से? इस साइड से बच्चा बोला कोई। कहां लगेगा सेमीकोलन? शाबाश, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, आवाज ना आए किसी से, वरना जो पकड़ा गया उसको चपेटें लगेंगी मुझसे, बस और कुछ नहीं। जी भाई लग गया एंड पे सेमीकोलन। अब क्या होगा? सेमीकोलन का मकसद क्या होता है? क्या मकसद होता है? तो एंड तो हो गई ना, नहीं लिखा हूं तब भी हो गया। ये जैसे स्टॉप होता है, वो लगता है फुल स्टॉप ना, ऐसे हो गया तो हो गया। यहां लगा दिया तो एरर क्यों नहीं सॉल्व हुआ? बेटा इधर ही देखना है, ऊपर कोई ना देखे। हाँ भाई बताओ कहां लगेगा? हेलो के बाद लगेगा। शाबाश, ला दिया। अच्छा ब्रैकेट के बाहर लगेगा। इसका मतलब ये होगा कि ये वाली बात यहां पर खत्म हो चुकी है। अब इसको ये वाली बात समझ आई, ये वाली बात यहां खत्म हो चुकी है। अच्छा इसको एंड पे ना लगाओ तो भी मसला नहीं है, उसने खुद ही कंसिडर कर लिया खत्म हो। लेकिन इससे आगे अभी कुछ लिखोगे तो वो फिर एरर देगा, बोलेगा मैं नहीं जानता इसको। तो किसी बात को खत्म करने के लिए प्रोग्रामिंग में क्या यूज किया जाता है? सेमीकोलन। जैसे एक लैंग्वेज के अंदर नॉर्मल क्या यूज होता है? फुल स्टॉप। तो ये किस्म का समझ लो फुल स्टॉप है, ये लाइन ब्रेक है कि भाई यहां पे बात मेरी खत्म हो चुकी है। तो ये हो गया आपके सामने कंसोल पे डेटा प्रिंट। अच्छा जावास्क्रिप्ट की एक चीज और दिखाता हूं, इंटरप्रेटर है जावास्क्रिप्ट, बहुत समझते हैं। कंसोल डॉट लॉग ए, कंसोल डॉट लॉग बी, कंसोल डॉट लॉग सी। भाई तीनों में से कौन सा प्रिंट होगा? हाँ तीनों ही होंगे। स्क्रीन पे क्या आएगा? तीनों प्रिंट हो जाएंगे। नहीं होंगे, नहीं होंगे, होंगे, हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो क्या नाम है? हबीबा, बताओ तीनों में से कौन सा प्रिंट होगा? कोई भी प्रिंट नहीं होगा तो क्या प्रिंट होगा? क्या एरर आएगा? कितना एरर आएगा? 3 टाइम्स एरर आएगा। जी भाई क्या नाम है? बबलू। अरीफ भाई कैसे हो तुम? ठीक हो? सब खैर है? हाँ भाई तू बता। अच्छा अरीफ से हाल वाल थोड़ी बना। अरीफ बताओ तीनों प्रिंट नहीं होंगे, वो तो उन्होंने ही बोल दिया। अब ये बताओ क्या प्रिंट होगा? क्या एरर दिखाएगा? ABC इज नॉट डिफाइंड। जी भाई याह्या, अब बताओ। याह्या नहीं यार, वो सुफियान जी। क्या बाबा जी? बाबा आवाज देना। अच्छा बहरहाल यहां आते हैं, लेमन बाद में खाएंगे। पहले क्या बात कर रहे थे हम? याह्या से। जी भाई याह्या एरर क्या आएगा? शाबाश। जी भाई मुक्तबा, क्या मुक्तबा क्या नाम है तुम्हारा? आप तो बेटा इतना क्लियर एरो है, क्या आएगा? तलहा। तीनों का एरर आएगा, पक्की बात है? सोचो थोड़ा सा। अयान पता नहीं क्या आएगा, मुझे खुद भी नहीं पता। आओ देखते हैं यार क्या आएगा।
ए इज नॉट डिफाइंड, बी और सी को वो जानता है, मतलब ये है कि उसने ए से जेड तक एबीसी याद की हुई है, बस उसको ए नहीं आ रहा था। होता ना सर पहला लफ्ज खाली बताना, ये वो काम कर रहा है कंप्यूटर का, बस आप पहला लफ्ज बताओगे बाकी बता, बस इसका मतलब ये है कि अगर आप उसको ए की वैल्यू बता दो बाकी वो क्या करेगा, खुद प्रिंट करा देगा। ए में अगर स्टोर करा दूं अल्फा तो बाकी के वो दोनों की वैल्यू खुद प्रिंट कर देगा। देखो अभी क्या होता है, अल्फा बी इज नॉट डिफाइंड। अबे यार गधो कब से पढ़ा रहा हूं, जावा स्क्रिप्ट इज अ इंटरप्रेटर, लाइन बाय लाइन पढ़ती है भाई। पहली लाइन उसने पढ़ी ए, जैसे कंसोल पर आया ठीक है मैं प्रिंट कराऊंगा, क्या प्रिंट कराना है ए, अब ए प्रिंट कराना है ना, उसने फौरन से बोल दिया मैं तो ए को जानता ही नहीं कौन है बताओ। अब ये नहीं देखा उसने आगे बी और सी, अगर ये कंपाइलर होता तो यहां एरर होता, ए बी सी इज नॉट डिफाइंड, ए बी एंड सी इज नॉट डिफाइंड, तीनों नॉट डिफाइंड यहां पर देता अगर ये कंपाइलर होता तो। आपकी बात ठीक थी, ऐसा ही एरर आना चाहते, लेकिन जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर है तो आपने पहले एरर सॉल्व किया ए का, आपने कहा चलो ठीक है ए को डिफाइन कर देते हैं, ए बराबर है हाई के, ठीक है आपने बोला ओके हो गया, उसने कहा नहीं भाई बी को डिफाइन नहीं किया। अच्छा मैंने कहा चलो यार एक काम करते हैं बी को, अच्छा एक काम करता हूं चलो ए को हटा देता हूं, चलो ए की वैल्यू आ गई सही, अब बी को डिफाइन करते हैं। मैं लिखता हूं बी बराबर है बाय के, चलो बाय लिख दिया, हाई के बाद बाय। अब सी इज नॉट डिफाइंड, सी के क्या लिख दो, सी बराबर है क्या चाय के, वाह 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 वाह, चाय पिए बगैर थोड़ी जाएंगे। अब डी कर दें बिस्किट के, चलो हाय बाय चाय सब हो गया हो गया। अब एक बात बताओ, अब स्क्रीन पे क्या आएगा, ए इज नॉट डिफाइंड है लेकिन बी भी नॉट डिफाइंड है, लेकिन सी की वैल्यू तो दी भी है ना, सी का तो मैं जानता है क्या होगा। अमीर नवाज अमीर हमजा कौन सा है, तू कौन सा अमीर है ये बता दे, नवाज वाला है हमजा वाला है, हमजा वाला है ठीक है, तो अमीर हमजा बताओ क्या आना चाहिए। शाबाश जी भाई, ओवेस साथ वाले को बोलो जवाब दे, अवेश जवाब देगा जी, ए के बाद स्टॉप कर देगा जी भाई। तल्हा नहीं तल्हा से तो पूछ लिया है जी, लास्ट वन, हाँ हाँ आपके पीछे कोई नहीं है, कौन सा एरर तो आएगा, कौन सा एरर आएगा बाकी जी बेटा आयशा, ए इज नॉट डिफाइंड। चलो यार इसको देखते हैं जरा, अरे भाई बोल बोल के थक गया, इंटरप्रेटर है लाइन बाय लाइन आगे जाएगा ही नहीं, 10 दफा तो बोला। देखो सिंपली है, मैं इस बच्चे को जानता हूं ठीक है, और मैं हूं इंटरप्रेटर, इसको जानता हूं, यहां से आऊंगा अयान कौन है, मैंने कहा अयान कौन है भाई जाओ पता करके आओ, बस अब मैं रुका हुआ हूं आगे जाऊंगा ही नहीं कि अरीब को जानता भी हो तो ये नहीं लिखूंगा, अरे यहां आऊंगा इसको नहीं जानता तो अच्छा अरीब इसको तो मैं जानता हूं भले ऐसा, लेकिन इंटरप्रेटर है तो लाइन बाय लाइन पढ़ेगा, पहली लाइन में एरर आगे जाएगा ही नहीं, ये जावास्क्रिप्ट है। समझ गए यहां तक बात, स्टेप बाय स्टेप आपके एरर्स क्लियर हो जाएंगे। तो कंसोल पर अच्छा एक और भी आता है यार, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कंसोल, उसको हम ना क्योंकि ऑपरेटर्स हमने पढ़ने पड़े, एक और होता है कंसोल डॉट एजल्ट। अब इसके लिए ना कुछ ऑपरेटर्स होते हैं वो आपको आने चाहिए, वो हम आगे पढ़ेंगे, तो ये इसमें होंगे हमारे पास, इसके अंदर ना ये ऑपरेटर्स हम पढ़ेंगे, कहां गए ये वाले, ये पढ़ेंगे तो फिर हम उसका लॉजिक समझेंगे, अभी ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, फिर वही बात है एक चीज आएगी दूसरी नहीं आएगी, रटवाना पड़ेगा। बहरहाल यहां आते हैं, कंसोल पे आपको आ गया कमांड आ गई। दूसरा डॉक्यूमेंट पे कुछ लाना हो तो क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, बस तरीकेकार वही है, आप जो लिख दो ठीक है, आपने यहां लिख दिया हेलो तो ये कहां प्रिंट होगा, डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रिंट हो जाएगा हेलो। अच्छा एक मजे की बात, चलो ला वैसी एक नवी गल बड़ी सिंपल है, अगर हम इतने लिखें H1 और इधर ले लिखूं कैसे हो जनाब, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैं ठीक तू सुना, प्रिंट क्या होगा, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा,
अब इसके बाद इतना काम करवाने के बाद तूने जवाब नहीं दिया, मैं मारूंगा तुझे पकड़ के। ये ले, वाह वाह। बिस्किट खाएगा? लेमन खाएगा तो आजा। और तो कोई नहीं खाएगा? आप लोग बिस्किट तो नहीं खाते ना? मना है ना आप लोगों को? ठीक है भाई, जल्दी बताओ बेटा, फटाफट से। H1 आएगा जी भाई। मुइज, मुइज नाम सही है, क्या बात है जी भाई। मुइज H1 आएगा। कुत्सिया, अरे कौन सी वाली है ये नहीं पता, मैंने उसको बुलाया है। कुत्सिया ही है बस, ठीक है भाई। कुत्सिया बताओ, H1 आएगा। तो ये जावास्क्रिप्ट बेचारे ने क्या कसूर किया, ये कहां जाएगा? लेट्स सी। पहले कौन आया, कैसे हो जाना? ये कौन था? जावास्क्रिप्ट थी, फंक्शनैलिटी थी। ठीक है, अब इसके ऊपर इसका सॉल्यूशन आपको मैंने पहले बता दिया, ऐसा क्यों हुआ है। ये अगर आपने घर से पढ़ के आते तो फिर इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। पढ़कर आना फिर बात करेंगे। समझ गए बात? जावास्क्रिप्ट लगी कहां है? एंड पे, लेकिन चली कहां है? सबसे पहले। समझ आई बात? क्या चीज पहले चला? एक मिनट यार, एक मिनट, फिर मेरा ख्याल है थोड़ी सी कुछ मैंने मिस्टेक कर दी है। मे बी रुक जाओ, थोड़ा सा हम एक चीज सर्च कर लेते हैं। मैं जो चीज बता रहा हूं तो मैंने गलत बता दिया। जावास्क्रिप्ट के डॉक्स पर आ जाता हूं। जावास्क्रिप्ट W3 स्कूल, अभी चेक एंड बैलेंस कर लेते हैं, एक मिनट। बहरहाल इसको लाजमी एक दफा पढ़ कर आ जाना। इंट्रोडक्शन, वेयर टू आ जाओ। स्क्रिप्ट एंड HTML स्क्रिप्ट इज वर्ड्स इंटरेस्टेड इन स्क्रिप्ट टैग्स और डॉक्यूमेंट बॉडी। स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड बॉडी बॉडी। अच्छा एक मिनट, अब एक छोटा सा काम हम चेक कर लेते हैं। अच्छा इसने तो फंक्शन लगाया हुआ है। बहरहाल एक काम कर लेना लाजमी, इसको पढ़ने से पहले ये पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ लेना और एक शॉर्ट वीडियो ना इसके ऊपर देखकर आ जाना, जावास्क्रिप्ट के ऊपर डिटेल में। ये क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल काम है, पढ़कर आ जाना, इसका लॉजिक समझ आएगा। वैसे सबसे पहले असल में हमारे पास जब भी कोड रन होता है ना, तो जावास्क्रिप्ट जितनी है वो सबकी सब चलती है। अगर जावास्क्रिप्ट में कोई एरर है ना, तो वही कोड को रोक देगा वो। तो चलता पहले जावास्क्रिप्ट है, देन आपके पास कोड है। देखो एंट्री पॉइंट HTML से लेता है, लेकिन जितने पहले फंक्शन है ना वो सारे के सारे चलते हैं। अगर आपके फंक्शन में कोई एरर है तो आपकी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आएगा, HTML का कोड भी नहीं दिखाई देगा। समझ गए बात? तो ये तो चलती पहले क्या है? जावास्क्रिप्ट है। बहरहाल ये देख लेना, मैं भी स्क्रिप्टिंग यहां या वहां उतारने की वजह से हो रहा होगा, लेकिन इसको एक दफा रीड लाजमी कर लेना। तो मैंने बताया हेड और बॉडी के अंदर डिफरेंस, यूट्यूब पे लिखोगे डायरेक्ट पहला आएगा, लेकिन उसको रिसर्च करके आ जाना। आगे आते हैं जरा, एक तो देख लिया डॉक्यूमेंट, अभी डॉक्यूमेंट पे सिर्फ document.write ही है, यहां तक हम क्लियर कर चुके हैं इसको। आगे आते हैं विंडोज। विंडोज पे अलर्ट होता है, हाँ जी अलर्ट होता है। विंडो डॉट अलर्ट, दिस इज अलर्ट मैसेज, बस सिंपल ये कर दो। ये रहा अलर्ट, ठीक है। ये जब पेज चलेगा अलर्ट आएगा सबसे पहले। तो यहां तक हमें बात क्लियर हो गई। अच्छा एक अलर्ट आपने विंडो का अलर्ट वाले जो विंडो के अंदर जितनी भी चीजें ना, उनके लिए आपको जरूरी नहीं है आप क्या लिखें विंडो, आप डायरेक्ट लिखेंगे ना अलर्ट, तब भी अलर्ट प्रिंट हो जाएगा। दिस इज अलर्ट विंडो के लिए सिर्फ, लॉग शॉक डायरेक्ट नहीं प्रिंट होगा, लेकिन विंडो वाला जो ऑब्जेक्ट है, विंडो के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो अब जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली सपोर्ट करता है अलर्ट वगैरह। इसी तरीके से जैसे अलर्ट था, एक होता है विंडो। अच्छा ये डॉट कंफर्म है, ये डायरेक्टली मेरा ख्याल है पता नहीं चलता, नहीं चेक कर लेना। दिस इज फॉर कंफर्मेशन, ये दिस इज फॉर कंफर्मेशन होता है ना, कंफर्मेशन करना है, ओके करना है या कैंसिल करना है, ये आपके लिए वो ऑप्शन है। इसको यूज कैसे करेंगे अभी सिर्फ ऑप्शन लाना सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आपने देखा विंडो के अंदर कितनी चीजें होती है, एक विंडो अलर्ट, दूसरा एक और होता है विंडो डॉट प्रॉम्प्ट होता है, आप डायरेक्टली ले सकते हैं इसको प्रॉम्प्ट, हम डायरेक्टली ज्यादातर यूज करते हैं प्रॉम्प्ट। और ये क्या है, प्लीज एंटर, जो चीज चाहिए, नंबर चाहिए, वैल्यू चाहिए, कुछ भी आप ले लो, प्लीज एंटर यूर नेम, आपसे नाम पूछ रहे, ये आ गया, प्लीज एंटर यूर नेम, आपने लिख दिया बिलाल, ओके खत्म, ठीक है। बात समझ गए यहां तक? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम?
क्लियर है यहाँ पे बात? ठीक है, ये आपके पास आ गए आउटपुट के हमारे पास और मेथड। चलो आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने देखा इंप्लीमेंटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट और कमेंट्स, कंसोल पर कैसे आता है, डॉक्यूमेंट, अलर्ट, कंफर्म, ये हो गया। अब पढ़ेंगे वेरिएबल के अंदर टाइप्स कि किस किस टाइप के वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में यूज होते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज आ जाऊं आपको क्लियर करूं, व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल बड़ी बेसिक सी चीज है जावास्क्रिप्ट के अंदर। असल में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स लाजमी होंगे। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वेरिएबल असल में कहलाता है कंटेनर। वेरिएबल है क्या? देखो, अगर मैंने लिखा 2 + 3 बराबर है 5 के, आपको पता है। मैंने लिखा 3 + 6 बराबर है 9 के। ठीक है, ये सारा आपको सिंपली कैलकुलेशन पता है। जैसे अब मैंने लिखा 9 6 7 5 4 + 7 8 2, अब आपको पता है। ठीक है, कर लोगे ना कैलकुलेटर में भी। लेकिन अब मैं एक कैलकुलेटर भी लो और यूज करके दिखाओ। मैं बोलता हूं x + 10 बराबर है, x की वैल्यू। x क्या है? x ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू वेरी कर रही है, मतलब बार बार चेंज हो रही है, वेरी करती है इसकी चेंजिंग। इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है। इस डब्बे में कभी कुछ था, कभी कुछ था, कभी कुछ था। एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ है। ठीक है, एक गिलास है जिसमें शरबत हो सकता है, पानी हो सकता है, चाय, व्हाटएवर, कुछ भी, दूध हो सकता है, कुछ भी आप रख सकते हो, वो कंटेनर है। ठीक है, ये हो गई असल में ये चीज। और जब आप कोई वैल्यू देते हो ना, वो डायरेक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। मतलब 10 का मतलब 10 है, लेकिन x का मतलब 10 नहीं हो सकता। x 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो वेरी करता है। और काम क्या है? कंटेनर का काम है, कंटेन करता है अपने अंदर कुछ ना कुछ। अब वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एक ईमेल नाम का कंटेनर हो सकता है जिसमें ईमेल्स स्टोर हुए हुए होंगे। ठीक है, एक वैल्यू हो गया। एक नेम नाम का कंटेनर है जिसमें नाम स्टोर हो सकता है। एक एज नाम का कंटेनर है जिसके अंदर एज स्टोर हो सकती है। इसी तरीके से कंटेनर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं जिनमें डेटा स्टोर होता है। अब वो क्या है आगे जाके थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले किसी भी कंटेनर को डिफाइन करने के लिए हमारे पास ना 2 से 3 चीजें हैं जो नेसेसरी हैं, जो होती हैं। एक तो कंटेनर का कुछ नाम होगा, दूसरा उस कंटेनर को डिक्लेयर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? डिक्लेयर किया जाएगा। देखो, जब भी एक वेरिएबल आप इनिशियलाइज करते हैं, जब भी एक आप इनिशियलाइज करते हैं, बनाते हैं, तो उसके अंदर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, उसको डिक्लेयर करना। नंबर 1 डिक्लेयर करना। नंबर 2 असाइन करना। क्या करना? असाइन करना। डिक्लेयर करने का मतलब, जैसे यहां एक बंदा आया, अब मैं उसको डिक्लेयर करूंगा कि ये स्टाफ है या स्टूडेंट्स में है। ये हो गई डिक्लेरेशन। और एक होता है असाइन करना। असाइन का मतलब काम क्या है? स्टाफ है तो स्टाफ में क्या काम इसको होंगे। अब स्टाफ है तो एक चीज है कि वो बैठ के पढ़ेगा नहीं, उसके ऊपर पढ़ने वाली चीजें नहीं लगती, उसके अंदर वो चीजें लगेंगी जो स्टाफ का है। अब वो स्टाफ में असाइन कुछ भी हो सकता है उसको। स्टूडेंट है तो पता चल गया स्टाफ वाला काम नहीं, वो असाइन, उसको जो काम है वो असाइन किया जाएगा। तो एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना और दूसरा असाइन करना। जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को 4 तरह डिफाइन किया जाता है, 4 तरह डिक्लेयर किया जाता है। मेनली 3 है, चौथा कुछ भी नहीं होता। चौथे का नाम भी कुछ नहीं और चौथा बोलते भी कुछ नहीं है। पहला वाला है आप वॉर क्या वर्ड यूज करके डिक्लेयर करते हैं। वॉर, VAR, वॉर, वॉर का वेरिएबल। दूसरे नंबर पे आप डिक्लेयर करते हैं लेट से। किससे? तीसरे नंबर पे आप उसको डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्ट से। किससे? 3। और चौथा आप डायरेक्ट वेरिएबल बनाते हैं। अब तक मैं आपके सामने डायरेक्ट वेरिएबल बनाता रहा हूं। मैंने ए लिखा, उसके अंदर कुछ इक्वल्स टू लगाया और वैल्यू कर दी। अब एक वेरिएबल को प्रॉपर एक लाइन में कैसे बनाते हैं मैं बताता हूं। आपने जब भी कोई वेरिएबल बनाना है, बिल फर्ज में एक वेरिएबल बना रहा हूं जिसमें मैं कोई नाम स्टोर करूंगा। ठीक है, मैं करता हूं। मैंने लिखा वॉर, दिस इज द डिक्लेरेशन पार्ट, स्पेस, आगे नाम दे दिया। अब वेरिएबल को नाम देने की कुछ शराइत है, होता ना, शराइत और ज़बावत लागू होंगे, तो वो चीजें यहां लागू होंगे। आप नाम दे सकते हो क्या? कुछ भी जो दिल करे, लेकिन वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। मैं नाम कंसोल नहीं दे सकता, वो कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का फिक्स।
क्लास नाम नहीं दे सकता, जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है। फंक्शन नाम दे सकता है, वो जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है। कुछ जावास्क्रिप्ट के अंदर के और कीवर्ड जैसे ही वो आप लिखोगे आपको पता चल जाएगा, वो खुद ही एरर दे देगा। ठीक है, ये हो गया। तो पहली शराइत तो आपको पता है। दूसरी में आप कुछ भी नाम दे दो, वटेवर, स्पेस नहीं हो सकती दरमियान में। मतलब आपने लिखा फर्स्ट नेम, आपने लिखना है फर्स्ट नेम, तो आप फर्स्ट नेम में फर्स्ट FIRST आपने लिखा फर्स्ट नेम, ये अब ये नहीं हो सकता क्योंकि स्पेस नहीं चलेगी। फर्स्ट नेम के अंदर ये वेरी कंटेनर का नाम नहीं हो सकता। अगर लिखना है तो मिला के लिख दो फर्स्ट नेम, ये मसला है। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, ये नहीं हो सकता। अच्छा, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, सिर्फ अल्फाबेट भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ नंबर नहीं हो सकते। आप वेरिएबल का नाम ये नहीं स्टोर कर सकते 10 बराबर है 5 के, ये नहीं हो सकता। नंबर्स नहीं हो सकते सिर्फ। ठीक है, अब मैं लिखता हूं 1 PC, स्टार्ट भी नंबर से नहीं हो सकता, एंड नंबर पे हो सकता। मैं ये कर सकता हूं PC1, लेकिन 1 PC नहीं कर सकता। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है? ये पॉइंट्स नोट करने हैं, नोट कर लो, समझने समझ लो, वीडियो में आपके पास इंशाल्लाह सेव हो जाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, बीच में स्पेस नहीं होगी। एक दूसरी चीज, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, कीवर्ड्स नहीं हो सकते जावास्क्रिप्ट के जो फिक्स है। ठीक है, मतलब एक वेरिएबल का नाम आप कॉन्स्ट नहीं रख सकते, कॉन्स्ट जावास्क्रिप्ट का मैंने बताया फिक्स है। लेट नहीं रख सकते, फिक्स है। ठीक है, लेट टू कर दो, वो चल जाएगा। ठीक है, अब वॉर आ गया, आपने लगा दिया, आगे वेरिएबल का नाम है। आप जावास्क्रिप्ट में 2 केसेस यूज होते हैं, लोग उस तरह ही नाम ज्यादातर लिखते हैं। एक स्नैक केस है और एक कैमल केस है। ठीक है, स्नैक केस क्या है? बड़ा सिंपल सा है। आपने अगर नाम लिखना है आप कर दो फर्स्ट, अब नेम लिखना है आप लगाओ ये अंडरस्कोर, ये लगाने के बाद और आप लिख दो फर्स्ट नेम, बराबर है। अब स्पेस नहीं लगा लेकिन फर्स्ट नेम पता चल गया ना, फर्स्ट नेम है ये, तो इस तरह से नाम दे सकते हो। दूसरा आप ये कर सकते हो फर्स्ट और कैमल केस यूज करो, पहले लेटर स्मॉल से स्टार्ट करो, पहला वर्ड उसके बाद देते। अगर आपने ज्यादा भी करना है, फर्स्ट फुल नेम है, अगर मैं बोलूं फर्स्ट फुल नेम, 3 वर्ड भी, हर नए वर्ड का स्टार्ट कैपिटल लेटर से कर लो। ठीक है, कितना हो सकता है? जितना मर्जी आप नाम लंबा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर आप दे सकते हो लेकिन नंबर से शुरू नहीं हो सकता, एंड नंबर पे हो सकता है, दरमियान में हो सकता है, लेकिन शुरू नंबर से नहीं हो सकता। यहां पर समझ गए? क्या चीज? कैपिटल में दे दो भाई, कोई इशू नहीं, आप कैपिटल दो। मैंने कहा ना अभी मैंने कैपिटल में यूज किया, सिर्फ कैपिटल भी कर सकते हो, सिर्फ स्मॉल भी कर सकते हो, नंबर यूज कर सकते हो, लेकिन एंड पर या दरमियान में स्टार्ट नंबर से नहीं हो सकता, सिर्फ नंबर नहीं हो सकता। जितनी चीजें मेरे जहन में आई इस वक्त मैंने आपको बता दिया। हम आगे जावास्क्रिप्ट करेंगे, बहुत सारे वेरिएबल्स बनाएंगे, रोज ही बनाएंगे, जहां मसला होगा हमें पता चल जाएगा। वॉर का एक वेरिएबल बनाता हूं जिसके अंदर मैं नाम स्टोर करूंगा, नेम इज इक्वल्स टू, और ये ठीक है। अब इज इक्वल्स टू मतलब ये वैल्यू दे रहा हूं। अब यहां पर मैं कोई वैल्यू नाम, कोई ना कोई नाम दूंगा मैं। यहां पर मैं बिलफर नाम दे देता हूं अजान, और एंड पर सेमीकोलन मैं अपनी तरफ से लगाता हूं, नहीं भी लगाओगे तो भी कोई इशू बोले तो नहीं है। अब ये जो वेरिएबल हो गया ना, डिफाइन हो गया, अजान नेम है एक वेरिएबल जिसका नाम है अजान, जिसमें नाम स्टोर है, और वो डिक्लेयर किससे हुआ है? वॉर से डिक्लेयर करने से। आप देखो ऐसे है, ये देखो कंसोल डॉट लॉग और नेम, नेम को वो जानता है या नहीं? अजान प्रिंट हो गया। अच्छा, ये वाली लाइन क्यों आ रही है इसको आगे जाके थोड़ा सा हम डिक्लेयर करेंगे कि ये जो डिप्रेसिव है ये ना, अब जावास्क्रिप्ट के डॉम के अंदर क्लास नेम का वर्ड आता है, उसके अंदर ये वाला लेटर यूज हुआ है, लेकिन जावास्क्रिप्ट ने इसको बाद में डिफाइन किया है, बाद में ये चीज अलाउड की है, और लोग पहले से कोड बनाया हुआ था, तो जावास्क्रिप्ट ने इसको खाली एक्सेप्ट किया। यहाँ पे डॉट नेम नहीं आएगा फिर। ठीक है, बहरहाल आगे आते हैं थोड़ा सा। ये हो गया हमारे पास कंसोल डॉट नेम, यू भी नेम आ गया। सर अगर वॉर के बगैर बनाओ तब भी तो प्रिंट हो रहा है, कौन सा तीर मार लिया? ठीक है, असल में मैंने कहा ना 4 तरीके, एक है बिना कुछ किए डिफाइन करो, ठीक है, वो असल में अनप्रोफेशनल वे हो जाएगा। अगर आप कहीं जावास्क्रिप्ट को स्ट्रिक्ट मोड पे यूज करोगे, कहीं जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है तो जब आप ये बगैर डिक्लेयर किए अगर करोगे ना तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, बगैर डिक्लेयर किए करोगे तो नहीं चलेगा, डिक्लेयर करना लाजमी हो जाएगा। समझ गए बात? अब ये हो गया नाम। अच्छा, अब एक और चीज, अब ये सर 2 आपने वेरिएबल मैंने कहा था जब भी वेरिएबल बनाएंगे इनिशियलाइज करेंगे 2 काम होते हैं। क्या क्या?
डिक्लेरेशन, असाइन। पहला, दूसरा, इसमें क्या काम हुआ? असाइन हुआ, डिक्लेरेशन हुआ है, दोनों। बिल्कुल ठीक कहा, दोनों हुए। कैसे, इस बात को समझो। ये वाला पार्ट है ना, ये डिक्लेरेशन है। आपने बताया वॉर, इस पर, इस नेम पर कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी? वॉर वाली। मतलब जैसे बालाज स्टाफ है तो बालाज पे कौन सी चीजें अप्लाई होंगी, कौन सी प्रॉपर्टीज लगेंगी? स्टाफ वाली, स्टूडेंट्स वाली नहीं। बालाज अंदर आएगा तो बैग बाहर नहीं रखेगा ठीक है, बाकी आप लोग तेज बच्चे। नेम आ गया, उसका नाम। अच्छा, असाइन कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट है असाइन। ये आपने क्या किया? असाइन कर दिए वैल्यू। अब एक मजे की बात, आप इसको तोड़ के भी दो हिस्सों में लिख सकते हो। आप सिर्फ लिख दो वॉर, ये। अच्छा, आप एक काम करते हैं, और यहां लिख सकते हो वॉर नेम, और यहां लिख दो नेम बराबर है जो भी नाम देना है बिलफर्ज अजान के ही। ये क्या, दो चीजों में? पहले मैंने इसको किया, दिस इज कॉल्ड दी डिक्लेरेशन, और दिस इज कॉल्ड दी असाइनिंग फलाना ढिमकाना। बस कंसोल, कंसोल होता है, कंसोल होता है, console.log, this should be name, आसान, क्लियर। अब हो गया हमारे पास ये वाला असाइनिंग पार्ट, एंड दिस वन इज द डिक्लेरेशन। अलग अलग भी, और एक लाइन में लिखना चाहो तो एक लाइन में भी। जी, क्या चीज? टेस्टिंग पर्पस के लिए हम कंसोल पर ही प्रिंट कराओगे। अब हर चीज के लिए ना आप यहां पर बना के जावास्क्रिप्ट में, ये असल में जितने भी आप टेस्टिंग पर्पस होते हैं ना, वो सारा कंसोल पर होता है। प्रोग्रामिंग का रिजल्ट जितना भी होगा, यहां पर आप टेस्टिंग पर्पस कर रहे हो तो हर चीज को यहां टेस्ट करके जब ओके हो जाता है, फिर आप उसको वहां पर लाते हो। समझे बात? जब यहां से फाइनल हो जाती है ना कोई भी चीज, देन उसको वहां इंप्लीमेंट किया जाता है। समझ आ गई बात? तो जितनी प्रोग्रामिंग है सारी की सारी आप यहीं पर करेंगे, कंसोल पे उसका रिजल्ट देखते रहेंगे। एट द एंड उसको यहां पर आप लाएंगे। डॉक्यूमेंट पे भी आप ये वाली चीज प्रिंट कराओगे। डॉक्यूमेंट, अब मैंने कहा इसको डॉक्यूमेंट पर भी प्रिंट कराओ, राइट? तो नेम प्रिंट करा दो, यहां पर भी हो जाएगा। सॉरी, 3 जगह कराओगे 3 जगह हो जाएगा, यहां पर भी आ जाएगा, वहां पे कराओ। अभी हमें डॉक्यूमेंट बनी, अभी हम सिर्फ कंसोल पे देखें। तो ये हमने देख लिया, यहां पर अजान नेम प्रिंट हो रहा है। अच्छा, अगर मैं ये हटा देता हूं असाइनिंग को, डिक्लेयर तो किया हुआ है, अब क्या होना चाहिए? अच्छा, पहले एक काम करता हूं, दोनों हटा देता हूं। पहले मैं दोनों हटा देता हूं। क्या हुआ? अजान अभी भी आ रहा है, नशे में, ये सेव नहीं किया शायद मैंने। तो नहीं, कंसोल पर भी है। और पता है क्या हो गया, कभी कभार ना थोड़ा सा, अल्लाह अकबर, 2% चार्ज सिर्फ मेरे मोबाइल में, बड़ा अफसोस हुआ। शहजादी, वहां जो मेरा चार्जर पड़ा वो ले आना। अच्छा, 1 मिनट यार, ये अच्छा 1 मिनट, हाँ मैं बता देता हूं क्या इशू है, रुक जाओ 1 मिनट। कैपिटल करके नेम प्रिंट कराता हूं। नेम इज नॉट डिफाइंड, वो मैंने कहा ना, वो स्मॉल नेम जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कीवर्ड है, तो वो उसकी वैल्यू समझ के खाली प्रिंट करा रहा है। इसको देखो, जब वो लगा रहा हूं मैं तो वहां पर उस तरह से आ रहा है। ये देखो, एक एरो नीचे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ कुछ है। स्क्रिप्ट बता रहा है, जावास्क्रिप्ट की लाइन नंबर 4 पे जो था मैंने प्रिंट कराया। अच्छा, ये लाइन नंबर बताता है यहाँ आपको, ये ना यहाँ पर लाइन नंबर आपको पता चलती है किसका कोड का एरर है, कहां पर है। बहरहाल ये देख लिया आपने नेम, इसको मैं कैपिटल कर देता हूं ताकि एरर हटे। ठीक है, ये console.log पर नेम इज नॉट डिफाइंड। चलो आओ इसको डिक्लेरेशन तो कर दें पहले। अब क्या करते हैं? अनडिफाइंड। अब क्या है, ये नहीं बोला कि नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड बोल दिया। भाई उसका मतलब भी तो ये होगा, मतलब ये है कि इसको नाम, उसको पता है नाम है कौन। ठीक है, जैसे बिलफर्ज ये एक स्टाफ, जैसे पहले पता ही नहीं है ये बालाज है कौन, मैंने बता दिया ये स्टाफ है। स्टाफ में तो पता चल गया, लेकिन स्टाफ में है क्या ये नहीं पता। भाई वो मीडिया का काम करने वाला है, वो फाइनेंस देखने वाला है, या फिर वो दूसरी चीजें देखने वाला है, तो वो कौन सा बंदा ये नहीं पता। तो असाइन नहीं है। उधर से आओ ना, इस साइड से ये लगा भी दो वहां पे, मेहरबानी होगी आपकी। बहरहाल तो असाइन है, ये पहचानता है इसको। अब ये हटा दिया मैंने, यहां पर कैपिटल एन लगा के ये लिख दिया वर्ड। अब देखो जरा, अब उसने पहचान लिया, तो डिक्लेरेशन भी है। अच्छा, अब इसमें एक फायदा है, ये हो गया, ये उसके साथ हमने बता दिया। और सिंगल लाइन में अगर इसको ऐसे प्रिंट कराऊं तब भी है, और इसको यहां पर ऐसे प्रिंट करा दूं, वॉर नेम बराबर है अली के, तो ये भी प्रिंट हो गया।
बेटा कोई मसला? ओके, सिंगल लाइन में भी होगा डबल। अब एक काम करते हैं, इसको हटाओ, कमेंट आउट, नेम ही रखता हूं मैं। ये वॉर से डिफाइन हुआ, लेट से सर कैसे होगा? लेट से बहुत आसान है, कॉपी करो, यहां लगा दो लेट। लेट के लिखे हुए नाम में थोड़ा सा स्टाइलिंग का फर्क आ जाएगा। देखो लेट से जो नाम लिखा है अली, उसका स्टाइल देखो चेंज है थोड़ा सा, ठीक है? ऐसा है नहीं है? दिख रहा है? कोई फर्क नहीं है भाई, स्टाइल सेम है। कॉन्स्ट के अंदर चेंज होता है जी, अफसोस हुआ, वो चार्जर सही से लगा नहीं है। अब लेट की जगह कर देता हूं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट, कॉन्स्ट पर अब भी प्रिंट हो रहा है। अब देखो, अब थोड़ा सा और फर्क है, आई और एल के दरमियान गैप आ गया। कोई हाँ कलर चेंज हो गया, कोई फर्क नहीं आ रहा, थोड़ा तो फर्क होगा। तो इन तीनों के अंदर बज़ाहिर कोनो फर्क है। तो आप तीन तरह से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, वॉर, लेट और कॉन्स्ट। एक तो ये पता चल गया, असाइन करना भी आ गया। अब जरा फर्क समझते हैं। अच्छा एक मजे की चीज, अब एक चीज वैसे बताता हूं, वॉर नेम बराबर है खान के, नेम प्रिंट कराता हूं। चलो एक काम करते हैं, ये ऊपर लिखते हैं ना बेटा, नीचे खिड़की से देखो डाला तो नहीं आ गया? ठीक है, ब्लैक वीगो तो नहीं आई। बहरहाल यहां आते हैं, ये लिख दिया। क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पर शाहरुख खान के पीछे वाले? जी भाई, फिर खान प्रिंट होगा, फिर पूरा नाम आएगा इमरान खान, फिर बैकग्राउंड में म्यूजिक बजेगा। हाँ हाँ, साथ होंगे दोनों या अलग अलग होंगे? लगा दिया, मिशन सक्सेसफुल, डिंग 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 डिंग, मिशन पास्ट। $100 लिखे आते हैं ना, $0। जी भाई क्या आएगा शहजादे? किससे पूछे? शाहरेम, 1 by 1 दोनों प्रिंट होंगे। जी भाई इमरान प्रिंट होगा। जी भाई खान प्रिंट होगा। इधर तो टफ मुकाबला। अरीब, इमरान प्रिंट होगा। और कोई अच्छा है बच्चा? यार ये क्या नाम है यार तुम्हारा? हाँ हाँ आप, खान प्रिंट होगा। यार ये देखो चाय है इस डब्बे, अभी इसमें चाय है, ये मैं खत्म कर लेता हूं, थोड़ी बार इसके अंदर भर देंगे क्या? पानी। तो एंड में इस रिजल्ट में क्या है इसके अंदर, चाय है या पानी है? दैट्स द पॉइंट। कंटेनर में पहले क्या था? इमरान, अब क्या है? आपने ओवरराइड कर दिया भाई, वैल्यू चेंज कर दी ना भाई, नाम तो खान प्रिंट होगा स्क्रीन पर, सिर्फ खान। ये है खान। क्यों? क्योंकि भाई ओवरराइड कर दिया आपने, इसको रीअसाइन कर दिया। इसको बोलते हैं रीअसाइनिंग। क्या कहते हैं? रीअसाइन करना वैल्यू। आपने इसको रीअसाइन कर दिया। क्लियर हो गई बात? कोई मसला यहां तक? अच्छा आप ये भी कर सकते हो, आप वॉर ये लिख दो। अब अगर ये लिखोगे फिर क्या प्रिंट होगा? अब तो दोनों को दोबारा से डिक्लेयर किया है, जल्दी बताओ। हाँ सिर्फ खान, जल्दी बताओ। इमरान नहीं होगा? देख लो, कंफर्म है? पक्का? खलीक, लेट्स सी, सिर्फ इमरान। कौन बोला? होना तो यही चाहिए। बहरहाल प्रिंट खान हुआ है, खान साहब प्रिंट हो गया ना। वजह क्या है भाई? री डिक्लेयर, रीअसाइन भी हो गया, और वॉर वो प्रॉपर्टी है, अगर किसी वेरिएबल को आपने वॉर डिक्लेयर किया है तो वो रीअसाइन भी हो सकता है। री, यहां लिख देता हूं, कैन बी री डिक्लेयर एंड असाइन, SIGN, कैन बी री डिक्लेयर एंड रीअसाइन कर दो बस। री डिक्लेयर भी हो सकता है और री असाइन भी। बेटा यहां तक बात समझ गए? अब अगली चीज, let me copy this, I'll just copy it and I'll just going to paste it here. Now I'll remove it. Instead of war I'll just write here let.
Now this variable is declared by let. You can see the answer very clear. Now I am just writing again. This should be name is equals to Khan. Now what should be print? Are you confident? I have used the let version, not the var. This part is called the reassigning or redeclaration. Only this part. This is called the reassign. So we have created a variable by using the let declaration, and we have assigned a value in a single line. Then we have reassigned a value of a variable which is declared by let. Now let's see. Reassign perfectly. Now let's see something again. I'll just write a let, and here I can copy this one. What's happening? Now I have used a let again redeclared and reassigned. Save. Identifier name has already been declared. कौन कौन समझ गया ये कहानी? भाई वॉर में रीडिक्लेयर भी हो सकता है, रीअसाइन भी हो सकता है, लेकिन लेट में रीडिक्लेयर नहीं हो सकता, रीअसाइन हो सकता है. मतलब अगर लेट बना दिया ना वेरिएबल, तो अब वो लेट ही रहेगा. उसको आप वॉर या कॉन्स्ट में चेंज करो, बोलोगे पहले डिक्लेयर हो चुका है इस नाम का वेरिएबल, आप दोबारा कॉन्स्ट से नहीं बना सकते. और अगर वॉर में कोई वेरिएबल बना है उसको आप चेंज कर सकते हो, उसको आप लेट से कन्वर्ट कर सकते हो. पहला ऑप्शन ये हो गया. किसमें फर्क? अब यहां लिख दो कैन बी reassign but not be redeclare. Understand? Now let's check another part of this. I'll just write it here and I'll copy it, comment. I'll use the word const. Let's see what will be the output on the screen. This is Imran Khan. Now I'll just write name equals to Khan Sahab. What will be print on the screen? Imran or Khan Sahab? Imran or Khan Sahab. There is no other option. बताओ भाई, कुछ सिया की पेन सादिया, क्या प्रिंट होगा? इमरान. सारे बोलो इमरान. ठीक है, क्या प्रिंट हुआ? असाइनमेंट टू. अबे कॉन्स्ट वैल्यू को फिर से वैल्यू दे रहे. एक दफा डिफाइन कर दिया जब वैल्यू कॉन्स्ट से, तो फिर कांस्टेंट है. आपने बोल दिया जी 9.8 है, तो फिर अब 9.8 है. अब थोड़ी थोड़ी देर बाद क्यों बोल रहे जी की वैल्यू चेंज हो गई? समझ आ रही है बात? ऐसी चीजें जो फिक्स्ड है वो कांस्ट कहलाती हैं. समझ गए बात? तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को दोबारा रीअसाइन नहीं किया जा सकता. और रीडिक्लेयर, लेट्स सी. आई विल जस्ट राइट हियर कांस्ट नेम. चुप करके इसको कॉपी करें ना और यहां पेस्ट कर दें. वो तो यहीं, वैसे ना यहीं पर आपको ये वाला एरर तो यहीं दिख जाता है. कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्पीड वेरिएबल नेम. आओ सेव करो, यहाँ आओ. अबे क्या कर रहे हो भाई, इसको ऑलरेडी डिक्लेयर है, क्यों कर रहे हो? ये वो लेट वाला एरर आ गया. आपने कहा चलो यार रीडिक्लेयर नहीं कर सकते ना, रीअसाइन तो कर सकते हैं. लगा बे भाई असाइनमेंट ऑपरेटर कॉन्स्ट है, वैल्यू है, उसको तुम दोबारा से वैल्यू दे रहे हो. तो वॉर से बनाया हुआ वेरिएबल रीअसाइन भी होगा, रीडिक्लेयर भी होगा. लेट से बनाया हुआ वेरिएबल रीडिक्लेयर नहीं हो सकता. और कौन से बनाया वेरिएबल? अरे वाह यार, क्या बात है, तुम लोगों का कमाल हो गया भाई. समझ गए यहां तक? तुम बड़े बड़े प्यारे बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो सारे के सारे. अच्छा क्या बोल रहा था मैं? अच्छा बच्चा बोल रहा था तुम लोगों को. उससे आगे चलते हैं. ये हो गई वॉर, लेट और कॉन्स्ट की कहानी. समझ गए? हाथ उठाओ. शहादत दो. सारे हम हैं, पढ़ लिया, मैं समझ आ गई है. पता चले कल को बोलो ये तो पढ़ाए था सबने, ये तो आज ही सुना है. इसके बाद आ जाते हैं भाई, कभी तुम नाम में
भाई फर्स्ट एक अभी मैं ना लेट ज्यादा यूज कर रहा होता हूं. लेट सपोज दिस इज कॉल्ड द नेम which is called the Lal Siddiq. The other one I'll just write a number which is called the let age equals to कितनी है मेरी age? I think 18 or 20 around 20. Let's suppose let another thing I'll just write another one thing which is called the married. यही होती है स्पेलिंग. अब स्पेलिंग का क्या करना, ट्रू और फॉल्स मतलब हाँ या ना. ठीक है. अच्छा और क्या हो सकता है? ये हो गया. हाँ वो सारा तो हो सकता है, उसी के अंदर हो जाएगा. स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन. बस ठीक है ठीक है ठीक है. चलो अच्छा भाई अभी हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं ना, देखो वेरिएबल मैंने पढ़ा दिया आपको क्या होता है. कंटेनर होता है उसमें. वेरिएबल कितने टाइप्स के बनते हैं भाई? 3 तरह से वेरिएबल बनाए जाते हैं, लेट, कॉन्स्ट और वॉर. उनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती हैं आपको समझा डाला. अब अगली चीज भाई, कंटेनर जो है वो डब्बा, उसमें डेटा कितने टाइप का हो सकता है, क्या क्या डेटा हो सकता है, कितने टाइप्स का डेटा उसके अंदर हो सकता है. तो जनरली एक हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कितने टाइप्स के डेटा होते हैं? 1 2 3 4. कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, बड़े मेजर में. ठीक है. पहला होता है प्रिमिटिव्स डेटा, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव्स डेटा. पहला होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है, अच्छा प्रिमिटिव है और जो नॉन प्रिमिटिव है उनको कहते हैं रेफरेंस डेटा टाइप. क्या कहते हैं? हाँ. तो एक हमारे पास है प्रिमिटिव, दूसरा है रेफरेंस डेटा टाइप. अगर कोई बोले नॉन प्रिमिटिव भी तो होते हैं, बोलो नॉन प्रिमिटिव का मतलब जो प्रिमिटिव नहीं है ना, तो रेफरेंस डेटा टाइप प्रिमिटिव नहीं है. समझ रहे हो? समझ रहे हो? ऐसे खेलने वाला काम होता है. तो बड़े इत्मीनान से आपने तवज्जो से क्वेश्चन सुनना है. पहला है प्रिमिटिव हो गया, उसके अलावा जो भी होगा वो क्या कहलाएगा? नॉन प्रिमिटिव. नॉन प्रिमिटिव में एक टाइप होती है, वो क्या है? रेफरेंस. अब इन दोनों बड़े मेजर टाइप्स के अंदर कुछ टाइप्स आती हैं. प्रिमिटिव के अंदर ये 5 किस्म का डेटा हो सकता है. समझ गए बात? मतलब कंटेनर 2 किस्म के हो सकते हैं. अब वो आप एग्जांपल, एक लोहे के कंटेनर और एक जो है वो प्लास्टिक के कंटेनर, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं. ठीक है. ये जो चुला रही हूं मानो, तो आप समझने की कोशिश करो. एक है स्टील के कंटेनर, दूसरा है लोहे के कंटेनर. ठीक है. दोनों को बता दिया. अब दोनों में अलग अलग टाइप्स हैं. ये तो 2 मेजर टाइप्स आ गए. अब इसके अंदर डेटा किस किस टाइप का हो सकता है वो देखते हैं. प्रिमिटिव के अंदर ना स्ट्रिंग, नंबर्स, बुलियंस, अनडिफाइंड एंड द नल. फुल नल्ले जो बच्चे होते हैं उनके लिए. ठीक है. ये आपके पास आ गए स्ट्रिंग से. स्ट्रिंग कौन सा होता है? अब स्ट्रिंग ये वैल्यू है. ये क्या है? स्ट्रिंग. String is a simple value. You have to write something, anything you will write there, it will just print. जो लिखोगे दे मार 4.5 वो स्क्रीन पे दिखा देगा. ठीक है. इसके बारे में जितनी बुराइयां लिखूंगा, चोरों चक्का बोलूं, जो बोलूं वो लिख डालेगा. क्या बोलते हो आयान? ऐसा ही है. जो लिखूंगा. वो सलाउद्दीन नहीं है आज, क्यों? वो बोल रहा है यहीं से फारिग था, वो उसको कवर करने के लिए पाँव टूट गया. शुक्र है इसने ये को मर गया. बहरहाल ये वाला डेटा टाइप क्या है? ये डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग. ये डेटा टाइप क्या है? नंबर्स. ये डेटा टाइप क्या है? बुलियन. बुलियन बोलता है बोले तो ट्रू और हाँ या ना, बस खत्म बात. शादी हुई है ट्रू, नहीं हुई फॉल्स. ठीक है. ठीक है भाई. और यहाँ पे एज जो असली है आप हकीकतन जो है वो लिख दिया करो. जैसे मेरी अपनी असली एज लिख देता हूँ. अब आप क्या छुपाना आपसे जाओ. 214 ने ये भी ज्यादा हो गया है. ठीक है. तो बस ये आपको एज लिख के दे दी. अब क्या तुम लोग बहस करोगे? दूसरे नंबर पे स्ट्रिंग में जो डेटा आप दोगे वो आ जाएगा. ठीक है. अच्छा ये डेटा वो है जिसपे कैलकुलेशन लगाई जा सकती है. अच्छा ये डेटा टाइप ना चेक भी होती है. सर ये तो 3 पढ़ाई है, उधर तो कितनी थी? 5 लिखी हुई है. प्रिमिटिव में 5 किस्म की डेटा टाइप. देखो जावास्क्रिप्ट में कितनी किस्म की डेटा टाइप होती है? 2. प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, जिसको बोलते हैं रेफरेंस डेटा टाइप. प्रिमिटिव के अंदर 5 किस्म का डेटा टाइप होती है, जो कि है स्ट्रिंग, नंबर्स, बुलियंस, अनडिफाइंड एंड द. समझ गए? शाबाश. अब इसको चेक करने का एक तरीका होता है. एक चीज है जिसको बोलते हैं, हाँ कोई बच्चा बोला टाइप ऑफ. टाइप ऑफ नाम का एक फंक्शन है. देखो टाइप ऑफ और आगे लिखा. अब इसमें कुछ भी आप वेरिएबल का नाम दे दो ना, ये उसकी टाइप बता देगा क्या है. अब कंसोल पे इसकी क्या बताएगा? टाइप. अब आगे देखते हैं जरा. यार आया कुछ नहीं भाई, लिख तो दिया
कि टाइप ऑफ में डाल दिया, क्या टाइप है पता चल गया, लेकिन मसला प्रिंट नहीं कराया। आप आंसर कहां देखना चाहते हो? इस टाइप ऑफ को कट करो और यहां लिखो कंसोल, अगर कंसोल पे चाहिए डॉट लॉग और यहां लिख दो ऐसे। तो इस टाइप ऑफ को देखो मैंने इसके अंदर डाल दिया। मैंने बोला टाइप ऑफ, उसने बोला किसकी? मैंने कहा नेम की टाइप ऑफ बताओ। उसने बोला string, this is called the string. The other one I'll just write the age. You can see the answer of the age. This is called the number, and the other one is the married person, which is called the married couple. This is should be a boolean. Clear? Clear हो गया? बात समझ में आई क्या? यार डेटा टाइप चेक करवाइए, इसमें कौन सा डेटा है। मतलब एक कंटेनर है, उसमें क्या है? चीनी है, पत्ती है, दूध है, क्या है, वटएवर क्या जा रहा है। ये है, ये है, ये असल में है डेटा, ये इस डेटा की टाइप। अच्छा अक्सर लोग बोलते हैं डेटा टाइप और वेरिएबल टाइप पे डिफरेंस, कुछ भी नहीं है भाई। वेरिएबल की कोई टाइप नहीं होती, वेरिएबल वेरिएबल होता है। उस वेरिएबल में जो डेटा डाला है वही है। अब एक कंटेनर जा रहा है, ये चीनी का कंटेनर है, डेटा चीनी है इसलिए वो चीनी का कंटेनर है। अगर कल को उसके अंदर ड्रग्स डाल दी तो ड्रग्स का कंटेनर है। वटएवर जो भी आप उसमें ऐड करोगे वो कंटेनर बन जाएगा, उस चीज का कंटेनर है। तो वेरिएबल टाइप कुछ नहीं है, असल में डेटा टाइप ही है। वेरिएबल की डिक्लेरेशन होती है। अक्सर लोग ये पूछ लेते हैं यार वेरिएबल टाइप और डेटा, कुछ नहीं है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, समझ गए बात। डब्बा है एक, चीनी डाल दी, चीनी का डब्बा, पत्ती डाल दी कल को तो पत्ती का डब्बा हो गया। और डेटा क्या है उसमें? डेटा क्या है डब्बे में? पत्ती। तो यहां पर डेटा क्या है? ये डेटा है, लेकिन ये किस टाइप का है? मतलब किस टाइप का डेटा है? ये क्या है? ये स्ट्रिंग कहलाता है। ये क्या है? नंबर्स है। ये क्या है? बुलियन। बुलियन बोलते ट्रू या फॉल्स की शक्ल में आंसर मिल रहा है। ऐसा नहीं कि मैं इसको ट्रू कर दूंगा तो ये हो जाएगा बुलियन की जगह शुलियन, ये बुलियन ही रहेगा। लगा बुलियन? बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स की शक्ल में, दूसरा कुछ नहीं। हाँ या नाम है, यस या नो, सेंड करना है या नहीं करना है, बस खत्म बात। ये हो गया। और यहां पर आपने एक चीज पढ़ी, इसको बोलते हैं टाइप ऑफ। टाइप ऑफ बड़ी सिंपल सी चीज है, ये एक अलग से फंक्शन है। देखो इस कंसोल में मैं जो भी लिखूंगा वो प्रिंट हो जाएगा अगर उसकी कोई वैल्यू है तो। या ऐसे हड़बड़म लिख दिया, इसकी कोई वैल्यू नहीं तो बोला हड़बड़म क्या है, डिफाइन नहीं है। ठीक है, अगर आपने इसको स्ट्रिंग में लिख दिया हड़बड़म तो जो था इसने दे मार प्रिंट कर दिया। अब यहां पर अगर मैं ये टाइप ऑफ है ना, ये टाइप ऑफ मैरिड, ये इसने बता दिया टाइप ऑफ मैरिड क्या है, लेकिन वो यहां बताया हुआ है। बिलफर्ज आप मुझसे किसी चीज का सवाल करो, कोई भी एक जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है। अब मैंने बता दिया, आंसर आ गया है, लिखूं कहां पे? यहां लिख के बताऊं, बोर्ड पे लिख के बताऊं, ये आउटपुट कहां चाहिए, या बोल के बताऊं आउटपुट कहां चाहिए, वो असल में क्वेश्चन। तो यहां आ गया, आंसर मिल चुका है हाँ या ना वाला, लेकिन आंसर का चाहिए कहां वो बताओ। कंसोल पे चाहिए तो कंसोल में डाल दो, आपको कंसोल में दिखेगा। अगर कंसोल में नहीं चाहिए आपको विंडो में चाहिए, आप कर दो विंडो डॉट अलर्ट और इसके अंदर प्रिंट करा दो तो विंडो डॉट अलर्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज आ रही है, आपको टाइप आ रही है बुलियन, मैं ट्रू बोल रहा था ये है तो बुलियन आ गया। और अगर इसके बाद किसमें चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर चाहिए तो वहां पर आप देख लो, वहां पर वो आ जाएगा बुलियन। समझ गए बुलियन क्यों लिखा हुआ आ रहा है? क्योंकि असल में वेरिएबल प्रिंट नहीं करा रहा। अगर मैं ये प्रिंट कराऊंगा मैरिड तो क्या आएगा, तो लिखा हुआ आएगा बुलियन। क्या आएगा? अब तो ट्रू आएगा ना, अब तो वैल्यू प्रिंट कराइए ना, मैं टाइप ऑफ प्रिंट कराइए। समझ आ गई बात? क्लियर हुई? अभी नहीं हुई तो वीडियो देखना तसल्ली के साथ, जो भी मिनट इसमें चल रहे होंगे 9:03 वाली वीडियो देखोगे, आपको तसल्ली से डिटेल समझ आ जाएगी। बेटा यहां तक बात समझ आ गई? क्लियर है? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? जबरदस्त। अब ये 2 बच गए, अनडिफाइंड और नल। बहुत इजी सा काम है। नल असल में बोलते हैं खाली वैल्यू को। किसको बोलते हैं? मतलब जिसकी वैल्यू है पर खाली वैल्यू है। अब नल की एग्जांपल में आपको सिंपल बताऊंगा, अगर आप एक इनपुट खाली लिख के छोड़ देते ना, उसकी वैल्यू हो जाती है नल। नल का मतलब ऐसी वैल्यू, लाइट आगे घुमाते हैं आप तेजी से, ठीक है। नल का मतलब असल में खाली वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। अब इसको हम आगे जाके समझेंगे जब आप इनपुट फील्ड्स पे काम करेंगे, वहां एग्जैक्टली समझ आएगा। मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ अगर ये इनपुट खाली हो, नल हो तो ये करना वहां पे। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड आपने देखा है पहले या नहीं? अनडिफाइंड देखा है या नहीं? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। अनडिफाइंड असल में क्या है? वेरिएबल बता दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं बताई, आपने वैल्यू असाइन ही नहीं किया। अनडिफाइंड उसकी डेटा टाइप क्या होती है? अनडिफाइंड। जैसे आपने लिखा लेट और आपने लिख दिया के CNIC ये लगा दिया और आपने कर दिया कंसोल डॉट लॉग और यहां पर आप कर दो टाइप ऑफ CNIC। लेट्स सी,
अनडिफाइंड, बोल रहा है अनडिफाइंड, पता ही नहीं है क्या है भाई, अनडिफाइंड है, मतलब इसमें नहीं पता टाइप क्या आ रही है, क्या मिल रहा है, ये नहीं पता, ये होता है अनडिफाइंड। और नल वाला वो होता है खाली। अगर मैं खाली अभी बता नहीं सकता, अगर मैं खाली लगाऊंगा ना स्ट्रिंग, तो वो स्ट्रिंग ही देगा, क्योंकि खाली का मतलब स्ट्रिंग ही दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो असल में वो वैल्यू वहां से आ रही होती है, उस इनपुट से, तो वहां पर हम वैल्यू बताते हैं अगर ये नल हो तो। क्लियर यहां तक? ये 5 किस्म की जो डेटा टाइप्स हैं आपको समझ आ गए, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? गुड है। इसको आप यहीं तक रखेंगे, अच्छे से वीडियो को आप देखना, जितने ये छोटे छोटे पार्ट है ना आपके, इसको आप क्लियर करें, एक एक चीज को अच्छे से डिटेल में। अब मेरा मशवरा ये है कि मैंने तो आपको बता दिया, जितनी चीजें बताई हैं इन सब को जाके यूट्यूब पे अलग अलग सेशंस देख लो लोगों के, वेरिएबल्स पे अलग देखो, कंसोल पे प्रिंटिंग के अलग देखो, अलग अलग मेथड दिखाई देंगे, जावास्क्रिप्ट के और जो छोटी मोटी इस तरह की चीजें जो मैंने अभी अब बताई हैं आज के दिन, वो देख लो, डिफाइन अनडिफाइंड वेरिएबल टाइप्स वो देख लो, वॉर कॉन्स्ट और उनकी अलग वीडियो देख लो, वो आपको और डिटेल में बताएंगे और कुछ फैक्ट्स बताएंगे। तो ये वीडियोस देख के इस पर अच्छे से प्रैक्टिस रख लो, समझ गए बात। दूसरा, आपके पास कल रात तक का टाइम है 12 बजे, असाइनमेंट्स मुझे चाहिए आपके पोर्टल पर, उसके बाद फिर नो शिकवा नो गिला। क्या कह रहे थे तुम? ठीक है, ये वाला काम कर लेना। अगली चीज, डेली बेसिस पर अब इंशाल्लाह हम वेरीफाई करेंगे कि हमारे पास डेली कितने बच्चे आ रहे हैं। यहां तक कर लिया हम लोगों ने, अब अगला पार्ट हमारा यहां से शुरू होगा इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा टफ है, इसके ऊपर अब मैं थोड़ी सी चीजें आपको बता दूंगा कैलकुलेशन के हवाले से। आप इसमें ये कर सकते हो, देखो आपको कैलकुलेशन बता देता हूं। अगर आप लिखते हो ना, इधर देखो, कॉन्स्ट, आपने एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू दे दी आपने 10, और आपने एक वेरिएबल है कॉन्स्ट, इसकी वैल्यू आपने दे दी 20, ठीक है। और इनको मैं एक एक नंबर असाइन करूंगा दोनों को, नम और कर दिया 1 और 2, ठीक है, यहां आ गया। अब मैं कंसोल डॉट लॉग पर मैं कर देता हूं num1 माइनस num2, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 10, जो वैल्यू आ रही है। ये सिंपल एक कैलकुलेशन बता रहा हूं, इस टाइप की सिंपल कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, आप ये भी लिख देना, एक स्ट्रिंग लिखना, दूसरा भी स्ट्रिंग लिखना, अली और नीचे को दूसरा नाम, बीच में प्लस डाल के देखना फिर क्या होता है, ठीक है। ये वाली चीज है, तो इसकी थोड़ी सी आपने घर जाके प्रैक्टिस करनी है जावास्क्रिप्ट के ऊपर, यही स्क्रिप्ट की एक फाइल बनाना, वहां प्रैक्टिस करना और तसल्ली से देख लेना। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। मुझे पहुंचना है एक जगह दर्स के अंदर, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। बाकी बस ये वाला मंथ मेरा लास्ट है आप लोगों के साथ, नेक्स्ट मंथ से उससे जनवरी के स्टार्ट से फिर आपको इंशाल्लाह दूसरा टीचर असाइन हो जाएगा, ठीक है भाई। तब तक हम इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट को जितना अच्छे से कवर अप कर सकते हैं करते रहेंगे। मैं विजिट करता रहूंगा आपकी क्लासेस में, क्या चल रहा है, कहां तक पहुंचा है, वो सारा इंशाल्लाह देखता रहूंगा। लेकिन तब तक के लिए आप बस प्रैक्टिस रखो जितना अच्छा है। मैं चाह रहा हूं मैं जाने से पहले आपको बेस अच्छी सी बना जाऊं, ठीक है।